गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल माई सेल्फ सोना एंड आज की टॉपिक ये होगी कि कोई भी चीज़ लाइलाज नहीं होती। दुनिया में ये झूठ बहुत अच्छी तरीके से फैलाया जा चुका है कि कुछ बीमारियां जो होती हैं वो लाइलाज होती हैं, जिनका कोई इलाज नहीं होता। एंड इस वजह से लोगों का बिलीफ उनसे जुड़ चुका है और वो चाह कर भी ऐसा नहीं सोच पाते हैं कि कोई भी चीज़ लाइक कुछ बीमारियां जिनके बारे में आपको पता है तो वो चीज़ लाइलाज है और उन चीज़ों का कोई भी इलाज नहीं है। तो क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइड से सोचा जाए तो अगर आप इसी चीज़ पर बिलीव करेंगे तो डेफिनेटली आपका बिलीफ इस पर, और ना सिर्फ एक इंसान का बल्कि हज़ारों इंसान के बिलीफ्स इस चीज़ से जुड़ जाते हैं कि कुछ बीमारियां जो है, पर्टिकुलर बीमारियों को नाम दे दिया गया है कि ये चीज़ लाइलाज है तो ये कभी ठीक नहीं हो सकता। सो वही आज हम जानेंगे कि कोई भी चीज़ लाइलाज नहीं होती और वो कैसे नहीं होती है, ये हमें इस बुक से पढ़कर पता चलेगा। मैं यकीन करता हूँ, मैं जानता हूँ कि कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती। कभी ना कभी हर तथाकथित लाइलाज बीमारी का इलाज हुआ है। मेरे मस्तिष्क और मेरी दुनिया में लाइलाज का अस्तित्व ही नहीं है। ये जॉन डिमार्टिनी का कहना है। वो कहते हैं कि मेरी डिक्शनरी में, जो कहा जाता है ना कि मेरी डिक्शनरी में तो इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है, तो उनकी डिक्शनरी में लाइलाज का कोई मीनिंग नहीं था, उनका कोई लाइलाज का कोई अस्तित्व नहीं था। इस दुनिया में आपके लिए काफ़ी जगह है, इसलिए आप भी आकर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर दिन चमत्कार होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप चमत्कारों पर बिलीव करेंगे तो आपके साथ चमत्कार होगा, और अगर आप चमत्कार पर बिलीव नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सिर्फ एज सिंपल एज। तो यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रचुरता की नदियाँ बहती हैं, जहाँ सारी अच्छी चीज़ें अभी आपके भीतर मौजूद है। स्वर्ग जैसा लगता है ना, यह सचमुच ऐसा ही है। तो सोचने में, सुनने में सचमुच बहुत अच्छा लगता है सुनकर, और ये एक स्वर्ग के जैसी ही फीलिंग आती है, बट हम इस पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ आवर इशू, आवर प्रॉब्लम कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं होता है, कोई ये सच बताने वाला, दिखाने वाला नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक गुरु चाहिए। स्कूल में हमने जो भी पढ़ा लिखा उसको एक गुरु के द्वारा ही कंप्लीट किया हमने, और इस चीज़ को भी अगर जानने के लिए कोई हेल्प करेगा हमारी तो डेफिनेटली हमें इन चीज़ों के बारे में पता होगा और हम इसके द्वारा एक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी मैं, जो कि मॉरिस गुडमैन की है। ये अपनी स्टोरी बताते हैं कि मेरी कहानी 10 मार्च 1981 की है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊँगा। उनका जो एरोप्लेन था वो क्रैश हो चुका था। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एरोप्लेन क्रैश हुआ है तो क्या होगा। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी, मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी, मेरी निगलने की क्षमता ख़त्म हो गई थी, मैं खा पी नहीं सकता था, मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था, मैं सांस नहीं ले सकता था, मैं बस पलके ही झपका सकता था। जाहिर है डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं ज़िंदगी भर अपंग ही रहूँगा। ओबियसली कोई भी डॉक्टर हार मान जाएगा। अगर किसी का प्लेन क्रैश हुआ है और वो इतनी बुरी ज़ख्मी हालत में अस्पताल आया है तो डॉक्टर को बचा पाना नामुमकिन है। वो बच गए, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उन्होंने मेरे बारे में एक तस्वीर देखी थी, जो भी उन्होंने बताया कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ये ज़िंदगी भर सिर्फ पल के झपका पाएंगे, बट उनके सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं क्या सोचता था। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके बारे में किसी और ने कुछ भी राय दे दी तो आप उसको अपना ओपिनियन बनाकर बैठ जाएं। ये बहुत गलत बात है। एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, और उस पर ना सिर्फ आपको पता होना चाहिए बल्कि उस पर आपको बिलीव होना चाहिए। तभी वो चीज़ आप अपने लिए सक्सेस कर पाएंगे। जो भी दूसरों की बात पर, दूसरे कभी भी आपके लिए उतना पॉजिटिव नहीं सोच सकते जितना आप खुद अपने लिए सोच सकते हैं।
सो मॉरिस गुडमैन का ये जो सोचना था अपने बारे में कि डॉक्टर जो सोचते हैं वो उनकी ओपिनियन है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, तो वो अपने लिए जो भी सोचते थे उस चीज़ को उन्होंने कैसे साकार किया ये देखेंगे। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग से काम कर सकता था, एंड दिमाग से काम कर सकना ही काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि हम जो भी अट्रैक्ट करते हैं वो माइंड के थ्रू ही होता है। लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो तो आप हर चीज़ को दोबारा समेट सकते हैं, सही कर सकते हैं। मुझे रेस्पिरेटर पर रखा गया। डॉक्टर ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक छोटी आवाज़ मुझसे बार बार कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। मैंने अपने दिमाग में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आने दी जो मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाए। मैंने क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था और मैंने यह काम कर दिखाया। मैं अपने दोनों पाँव पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि यह संभव कभी नहीं होगा। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। सो मॉरिस गुडमैन की ये जो स्टोरी थी ये बहुत ही मोटिवेट थी, क्योंकि जब भी हम खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं और फिर से हमारा माइंड चेंज हो जाता है और हमें लगता है कि हम बेवजह ही अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। लेकिन इतनी बुरी अवस्था में होने के बाद भी मॉरिस ने ऐसी किसी भी बात को अपने दिमाग में नहीं आने दिया। डॉक्टर ने, हालांकि ऑब्वियसली डॉक्टर ने उनके पास खड़े होकर काफ़ी सारी नेगेटिविटी की बातें की होंगी कि इनका तो अभी कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहने वाले हैं, ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी मॉरिस गुडमैन ने वो सारी चीज़ सुनकर भी उसे अपने दिमाग में नहीं आने दिया और वो जो चाहते थे उन्होंने वही चीज़ सोचा। जो मॉरिस गुडमैन सच में एक बहुत ही मोटिवेट करने वाली स्टोरी हमारे सामने बता रहे हैं। एंड अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इस संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ, इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। सो आप लोग भी ये चीज़ समझ गए होंगे कि मॉरिस गुडमैन क्या बताना चाह रहे थे। सो मॉरिस गुडमैन को चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है। उनकी कहानी को द सीक्रेट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति तथा संभावनाओं को दर्शाती है। मॉरिस जानते थे कि वे जिस भी चीज़ के बारे में सोचेंगे उनकी आंतरिक शक्ति उसे उत्पन्न कर देगी। हर चीज़ संभव है। मॉरिस गुडमैन की कहानी ने हज़ारों लोगों को आदर्श सेहत के बारे में सोचने, उसकी कल्पना करने और महसूस करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़ा उपहार में बदल दिया। किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को आप अभिशाप के बजाय आशीर्वाद में बदल सकते हैं। इट इज़ इन योर हैंड। कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि आपके अंदर वो शक्ति है कि उस ख़राब परिस्थिति को भी आप अपने मन की ताकत से, अपने दिमाग की ताकत से, अपने अंदर की पावर से अपोजिट कर सकते हैं, पलट सकते हैं। अगर वैसी सिचुएशन आएगी ही नहीं तो वो कैसे कर पाएंगे आप, और आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास कितनी पावर है। हमारे पास चमत्कारी कहानियों की बाढ़ आ गई जिसमें सभी प्रकार की बीमारियां से ठीक हो चुके लोगों ने हमें बताया कि यह द सीक्रेट देखने की वजह से हुआ। अगर आपको यकीन है तो हर चीज़ संभव है। हम अब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी है और आपको बस फ्रीक्वेंसी बदलना है या अवसर की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करना है। इस तरह दुनिया के हर चीज़ को बदलना बहुत आसान है, चाहे वह बीमारी हो या भावनात्मक मुद्दे हों या कोई और चीज़ हो। यह बहुत विराट संभावना है। यह हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। आप अब समझ चुके हैं कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव सोच से। एंड पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ बोलने के लिए नहीं यूज़ होती है, बल्कि उस पर आपको काम करना होता है। यू हैव टू फील गुड। जब तक आप अच्छा सोचेंगे आपके अंदर आप कोई भी बीमारी दाखिल नहीं हो सकती है, और अगर हो भी गई है तो उसको इतना अच्छा सोचिए, हंसिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लाफ्टर मेडिसिन के बारे में।
यू हैव टू फॉलो दैट रूल ऑल्सो। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक मैंने बताया था कि इन संसार में कोई भी चीज़ लाइलाज नहीं है, और पास्ट हिस्ट्री उठाकर भी आप देखेंगे तो हर एक लाइलाज बीमारी का इलाज हुआ है। तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ये संभव सिर्फ उनके लिए है जो बिलीव करते हैं, जो मैजिक पर बिलीव करते हैं, क्योंकि आप एक चमत्कार हैं और आपके साथ ही चमत्कार होता है। सो गाइज, स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड टेक केयर योरसेल्फ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।